चलिए पहले आगे वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर सबका ठीक है। कल हम लोगों ने सीखा था प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ओम के नियम से हमने निकाला था, ओम के नियम से। किस नियम से? ओम्स लॉ के अनुसार R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I, ओम के नियम से। ओम के नियम से R इज इक्वल टू R बराबर V अपॉन I। R क्या है? तो चालक का रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, चालक का प्रति, है ना। और V क्या है? विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। किस नियम से आया ये? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से। ठीक है। आज हम लोग को सीखना है कि हर चालक का, जैसे कि हमने बताया था कि हर चालक का प्रतिरोध जो होता है अलग अलग होता है। हर चालक का प्रतिरोध अलग अलग है ना। तो अलग अलग होता है, क्यों होता है? यह चालक के किस बात पर निर्भर करता है, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चालक का प्रतिरोध चालक के किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आज भी एक फॉर्मूला निकलेगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध के लिए एक फॉर्मूला निकला V अपॉन I, है ना। अब आज जो हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे वो चालक के, है ना, चालक के गुण के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? चालक के गुण के आधार पर होगा। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है। सबसे पहले है ना, सबसे पहले यदि डिपेंड करता है तो चालक की लंबाई। किस पर डिपेंड करता है? चालक की लंबाई। चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। लंबाई कहने का मतलब कि चालक का लेंथ यदि बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये है चालक की लंबाई, है ना, चालक की लंबाई। और पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब इसको काटिएगा ना, इसे तो इसे गोल मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोला जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऐसे क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक वायर है, इसका अपना एक लेंथ है और इसका अपना एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को तो ए से डिनोट करते है ना। तो हमने बताया कि चालक का प्रतिरोध जो है चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना। तो यदि हम इसका लंबाई बढ़ाते जाएं और इसको नियत कर दें, क्या कर दें? नियत कर दें। और लंबाई बढ़ाते जाएं तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? इस लंबाई का सीधा समानुपाती होगा। चालक का, है ना, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होगा, है ना। यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इसको यदि आप नियत कर दें और लंबाई को क्या करें? इधर भी बढ़ाएं और चाहे इधर भी बढ़ाएं, लंबाई को और बढ़ाते जाएं। मान लीजिए कि L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, इसको हमने खूब बढ़ाया, है ना। तो चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी डिफरेंट लंबाई पर चालक का प्रतिरोध डिफरेंट होगा। है समझ में? डिफरेंट होगा तो किस रेशियो में? तो समान रेशियो में ये बढ़ेगा। है समझ में? तो किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? सबसे पहला चालक के लंबाई पर,
चालक की लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। यानी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब उसकी लंबाई बढ़ेगी। और क्या नियत रहेगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया नियत रख देंगे तो चालक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट ये है कि अब इसको उल्टा चलते हैं। अब इसके एरिया को वैरी करा देते हैं, है ना। और एरिया A1 हो गया, A2 हो गया, ये वैरी कर रहा है। और लेंथ को क्या कर देते हैं? नियत कर देते हैं। ऐसा समझ में? तो लेंथ को जब नियत कीजिएगा ना तो एरिया जब बढ़ेगा तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी, ना बढ़ेगी? मोटाई बढ़ेगी, एरिया घटेगा तो मोटाई घट जाएगी, यानी थिकनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और थिकनेस घट जाएगा। इसके घटने से तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के लंबाई को नियत रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितना ही इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, जितना ही इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही जितना इसका क्षेत्रफल आप बढ़ा दीजिए और जितना ही इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो इसमें रिलेशन ये होता है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको बताया गया है कि सीधा समानुपाती का मतलब होता है कि जैसे जैसे क्या होगा, एक डाटा बढ़ेगा दूसरा डाटा भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यदि आप इसके प्रतिरोध को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके एरिया को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ऐसा समझ में? तो किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई पर इस प्रकार निर्भर करता है कि जैसे जैसे उसका लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर किस प्रकार निर्भर है कि जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। यानी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना। तो चालक का प्रतिरोध किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है और चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बातें समझ आई? हाँ, तो यहाँ से हम देख रहे हैं दो फॉर्मूला, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो ये मिलेगा R समानुपाती L/A। यदि यहाँ से समानुपाती हटा दें तो एक आएगा रो। क्या आएगा? रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। RHO, रो, है ना। इंग्लिश में पढ़िएगा RHO, हिंदी में पढ़िएगा रो, व्हिपिंग, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया R = रो इंटू L/A। R बराबर रो इंटू L/A। इससे पहले हमने एक फॉर्मूला सीखा था R का, R बराबर V/I। लेकिन यहाँ पर एक R का फॉर्मूला क्या आ गया? रो इंटू L/A। तो यह किसका फॉर्मूला है? तो चालक के गुण के आधार पर फॉर्मूला है। किसके आधार पर फॉर्मूला है? चालक के गुण के आधार पर फॉर्मूला है। आए समझ में? चालक के गुण के आधार पर फॉर्मूला है। तो इसमें हमने क्या बात किया, ध्यान दीजिएगा। दो चीज है, L और A। एक तीसरा से कौन आ गया? रो। ये भी इसका गुण है। आए समझ में? तो पहला गुण क्या है पूछा जाए क्वेश्चन में कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला क्या बताइएगा? चालक के लंबाई पर। दूसरा क्या बताइएगा? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और तीसरा बताइएगा चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, कंडक्टर। इन पर इसको क्या बोलेंगे? रो क्या बताएगा? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है? चालक की पदार्थ पर निर्भर। कंडक्टर TOR है ना। चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी किसका वो बना हुआ है ना। इसकी रेजिस्टिविटी, है ना। तो इसको पता है रो को क्या बोलते हैं? R को क्या बोलते हैं बचवा? रेजिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। हिंदी में प्रतिरोध। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस हो गया। रो को कहते हैं, पता है क्या? प्रतिरोधकता।
क्या कहते हैं? हाँ, ये प्रतिरोधकता हो गया। इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। हाँ, याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कहने का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बोले तो रो। क्या हो गया? तो चालक का प्रतिरोध जो है 3 बातों पर यहाँ निर्भर कर दिया ना। पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और तीसरा चालक के पदार्थ पर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब तीनों से मिलकर फॉर्मूला बना R = ρ/L/A। तो यहाँ आपको क्या याद रखा है? किसी भी चालक की रेजिस्टिविटी जितनी ही कम होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। उसका प्रतिरोध उतना ही कम है। समझ में? तो यहाँ से निकल के क्या आ गया? रो। अब रो को यदि निकाले यहाँ से तो क्या फॉर्मूला बनेगा? R/L। क्या बनेगा? R/L। तो कल हम लोगों ने सीखा था प्रतिरोध का SI मात्रक, बोलो, ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, और इसका SI मात्रक हमको निकालना है। तो इसका SI मात्रक निकालिएगा तो देखिए R है, A है और L है। R का SI मात्रक ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, L का भी मीटर होता है ना। तो मीटर कट के क्या बना? ओम मीटर। क्या बना? ओम मीटर। ना होके तो ये ओम मीटर हो गया। क्या हो गया ये? ओम मीटर। तो मेन आपको ये याद रखना है, इसको क्या कहेंगे? ओम मीटर। ओम मीटर क्या है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक। प्रतिरोधकता को किसे सूचित करते हैं? बोलो, रो से। लिखा ना, रो से। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रतिरोधकता को किससे सूचित करते हैं? रो से। आप प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? R से। प्रतिरोध को R से। तो यहाँ हमने सीखा कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक और है, चौथा, चालक का प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। किस पर? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर यानी तापमान पर। कैसे, जरा बताइए। आप देखे होइएगा सिलिकॉन एक ऐसा धातु है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? सोलर सेल में, है ना। और वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब होता है जब उस पर सूर्य का प्रकाश होता है, यानी जब उसका तापमान बढ़ाया जाता है, तभी ना जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कब? तापमान। तो किस पर निर्भर करता है? तापमान, है ना। टेम्परेचर पर किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो किन किन बातों पर? पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट पर, तीसरा चालक के पदार्थ पर, और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। सभी लगाओगे ना। यदि चौथा ऑप्शन दे दिया तापमान पर तो सभी, और पांचवा ऑप्शन दे दिया सभी, तो सभी पर टिक लगाओगे ना। हाँ, पूछेगा एग्जाम में निम्न में, है ना, निम्न में रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का सूत्र क्या है? निम्न में प्रतिरोधकता का सूत्र क्या है? प्रतिरोधकता का सूत्र क्या है? R/L, है ना, L/RA, है ना, और रो आ गया RL/A, और चौथा आ गया नन ऑफ दी। कौन सही होगा? R/L। सही होगा ना? है? इस पर भी प्रश्न बनेगा, निम्न में प्रतिरोध के लिए कौन सही है? ρ/L/A, R बराबर ρ/A/L, R बराबर मान लीजिए कि आ गया L/A/ρ, है ना। और चौथा नॉन ऑफ डी। कौन सही है? कौन सही है? तो हम लोग सीख रहे हैं चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर है ना। चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक के पदार्थ पर, और चालक के तापमान पर। चालक के तापमान, धातु का जितना ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना उसकी चालकता उतनी है ना। धातु का जितना ही तापमान बढ़ाइएगा उतना ही उसकी चालकता कम हो जाएगी। अब आपके बुक में टेबल दिया होगा कि किस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कितना होता है। अब देखिए सबसे पहले ऊपर दिया, कहा जाता है कि सबसे अच्छा चालक
चांदी होता है, और चांदी का रेजिस्टिविटी देखिए 10⁻⁻ में दिया है, माइनस कितना है माइनस ओम में बढ़ गया। खूब ज्यादा प्रतिरोधकता बढ़ गया, तो प्रतिरोधकता बढ़ने का मतलब ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। यदि रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो सबसे ज्यादा हो गया, तो फिर एक तरीका से इंसुलेटर का वो काम करेगा। इसीलिए लास्ट में देखो दिया है विद्युत रोधी। क्या दिया है? हाँ, तो विद्युत रोधी जो है 14 से लेकर के 10⁻10⁻14 से लेकर के 10⁻। तो सबसे ज्यादा यदि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सिल्वर है, इसलिए कि उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। तो प्रतिरोधकता कम होगी तो उसका प्रतिरोध भी तो कम होगा। प्रतिरोधकता कम होगी तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, सीधा समानुपाती होते हैं। प्रतिरोधकता घटा तो उसका प्रतिरोध भी घट गया। यदि प्रतिरोधकता बढ़ गया रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आए समझ में? चलिए, तो इसमें आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन आया कि ध्यान से सुनिए, आपको लिखना है, अभी लिख के दिखाना है ना? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग कि चालक का प्रतिरोध